अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट से, कि अगर स्टील्टी फेल आ जाती है तो आप क्या करेंगे। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो आप क्या स्टेप लेंगे कि स्टील्टी फेल आ गई है तो हमें क्या करना होगा। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली जो है ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आंसर यही होता है कि हम रिपीट टेस्ट लगा देंगे, जो कि सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है कि अगर स्टील्टी फेल आ गई है तो हम उसका रिपीट टेस्ट लगा लेंगे। दिस इज़ नॉट अनफ। तो क्या करना है, इसका रीज़नेबल जो है ना वैलिड आंसर क्या हो सकता है। अब देखें, स्टील्टी टेस्ट लगाने के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं, ब्रॉथ मीडियम, TSB FTM। अब हमने प्रोडक्ट लगाई है, ठीक है। अब वो मीडिया टर्बिड हो जाएगा। अगर तो वो टर्बिड है, वो टर्बिडिटी ये डिटरमाइन नहीं करती कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म अब्सेंट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम प्रोडक्ट लगा दी, ठीक है, तो मीडिया टर्बिड हो गया, सपोज FTM टर्बिड हो गया या TSB कोई भी। तो अब हमने क्या करना है, उसे 14 डेज़ तक ही इंक्यूबेट करना है। फिर वहाँ से हमने 1 ml वहाँ से ले लेना है, जो मीडिया टर्बिट हुआ पड़ा है उसमें से 1 ml लेंगे। फ्रेश वेसल, फ्रेश मीडिया के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। जो मीडिया टर्बिट है 14 डेज़ इंक्यूबेशन के बाद उसमें से हम 1 ml लेके एक फ्रेश मीडियम के अंदर इनाकुलेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका इंक्यूबेट करेंगे 4 दिन के लिए। उस ओरिजिनल कंटेनर्स को भी जो टर्बिट था और जिसके अंदर हमने 1 ml लिया उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 4 दिन के लिए। अगर तो वो फिर जो है ना टर्बिडिटी आ जाती है उस फ्रेश कंटेनर के अंदर जिसके अंदर हमने 1 ml ऐड किया है, तो तब हम कहेंगे कि ये जो है ना माइक्रोबियल ग्रोथ है, ठीक है। अगर तो नहीं आता, वो टर्बिड नहीं होता, इट मीन्स कि माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है। अच्छा, तो माइक्रोबियल ग्रोथ अगर नहीं आती तो हम कहेंगे टेस्ट स्टील्टी को कंप्लाई कर रहा है। अगर तो माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाती है, जो फ्रेश मीडियम के अंदर हमने 1 ml डाला है, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है ना स्टील्टी को कंप्लाई नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम चेक करेंगे इसको डिक्लेयर करने से पहले कि स्टील्टी फेल है। हम कुछ पैरामीटर्स चेक करेंगे, क्या हमारा टेस्ट भी वैलिड है या इनवैलिड है। अब हमने ये चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि हमारा टेस्ट इनवैलिड है या हमारी प्रोडक्ट में ही कोई फॉल्ट है। तो ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है डाटा ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग, कि जिस दिन हमने स्टेट टेस्ट परफॉर्म किया है, हमने जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग उस दिन की है स्टील्टी रूम की, आया कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो हमने डाटा चेक करना है। और दूसरा पॉइंट जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने चेक करना होता है वो है रिव्यू ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर। आपने जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, चाहे फिल्ट्रेशन असेंबली से लगाया था, चाहे आपने डायरेक्ट मेथड से लगाया था, आपने उस प्रोसीजर को रिव्यू करना है, आया कि उसके अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं था जब आपने ये स्टील्टी लगाई थी। तीसरा पॉइंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन नेगेटिव कंट्रोल, जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया था वो जो नेगेटिव कंट्रोल था उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है, ये भी आपने चेकआउट कर लेना है। चौथा जो आपने चेक करना है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट इन द टेस्ट। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेस्ट के अंदर रिकवर हो रहे हैं, क्या वो सेम है जो हमारे पास इनमें से अगर कहीं पे भी जो है ना माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग में ग्रोथ आई थी उससे सेम आ रहे हैं, या हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर में या कोई नेगेटिव कंट्रोल में जो ग्रोथ आ रही है क्या वो सेम है। तो अगर सेम आइसोलेट निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से अगर कोई दो भी जो है ना फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा टेस्ट इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट को वैलिड करेंगे। टेस्ट इनवैलिड है
तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट ठीक थी, टेस्ट हमारा इनवैलिड है। तो हमने टेस्ट को पहले वैलिड कैसे करना है, हमने फिर अब क्या करना है, रिपीट टेस्ट लगा देना है। रिपीट टेस्ट लगाएंगे, वही मतलब सेम कंटेनर सेम क्वांटिटी के उस बैच के कंटेनर्स लेके फिर हमने उसकी स्टीलिटी लगा देनी है। अगर रिपीट टेस्ट के अंदर भी ग्रोथ आ जाती है, हालांकि नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारा टेस्ट इनवैलिड था, तो अगर तो वो रिपीट टेस्ट में भी ग्रोथ आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट हमारी कंप्लेन नहीं कर रही। अगर तो रिपीट टेस्ट के अंदर ग्रोथ नहीं आती तो इसका मतलब हमारा टेस्ट इनवैलिड था, प्रोडक्ट हमारी ओके थी। अब पॉइंट समझ आ गया ना कि इन 4 पॉइंट्स में से 4 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया है माइक्रोबायोलॉजी स्टीलिटी रूम के एंड से, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई फॉल्ट था, तो हमारा टेस्ट इनवैलिड है, ठीक है। फिर हम रिपीट टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो रिपीट टेस्ट में अगर ग्रोथ नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि वाकई हमारा टेस्ट में ही इनवैलिड था, जो कि वो मिस्टेक्स जो इन 4 में आई थी वो अब नहीं आई, रिपीट नहीं हुई, तो हमारा टेस्ट क्या है, कंप्लाई कर रहा है। अगर हमारे टेस्ट रिपीट जो लगाया उसमें ग्रोथ आ जाती है तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी जो स्टीलिटी है ना वो कंप्लाई नहीं कर रही होगी। ये इसका मतलब एक सूटेबल आंसर हो सकता है। इन शॉर्ट ये कि अगर वो पूछते हैं आप टेस्ट स्टीलिटी फेल आ गए, स्टीलिटी फेल कैसे आ गई, आपने 3 से 4 पैरामीटर्स पहले ख़ुद अपने आप को क्वालिफाई करके देख लेना है, क्या जब मैंने टेस्ट लगाया था ये पैरामीटर्स मेरे ठीक थे। अगर ठीक थे तो आपने फिर जो है ना रिपीट टेस्ट लगाना है। अगर ठीक नहीं थे, टेस्ट इनमें इनवैलिड टेस्ट था, तो तब भी आपने क्या करना है, रिपीट टेस्ट लगा लेना है और फिर आपने ट्रेस आउट कर लेना कि अब आया कि मेरी प्रोडक्ट ओके थी या नहीं थी। ये था उसका सूटेबल आंसर, जो कि मतलब विद एक्सप्लेनेशंस कि आपने अगर स्टीलिटी वो पूछते हैं ना आपसे कि अगर स्टीलिटी फेल आ जाते तो अब आप क्या करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टीलिटी फेल को कैसे डील करता है, वो कैसे वेरीफाई करता है। तो उसने पहले अपने एंड पे वेरिफिकेशन करनी है कि टेस्ट हमारा वैलिड या इनवैलिड नहीं है। तो जब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो फिर जो है ना वो पीछे मतलब प्रोडक्शन और क्यू है, फिर जो है ना वहाँ उस साइड पे जाएंगे और कापा जनरेट होगा वगैरह वगैरह कि यहाँ कहाँ पे जो है ना एक्चुअली ये रीज़न बनी थी। तो वो बात की बातें आपने अपने एंड पे सिंपल यही जवाब देना है। अगर वो कहता है कि स्टीलिटी फेल है तो आप क्या करेंगे, तो आपने ये 4 चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। ये 4 चीज़ें बतानी है उनको और वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि वाकई जो है ना अगर स्टीलिटी फेल है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट पहले अपने आप को जो है ना वो चेकआउट कर लेगा, फिर जाके वो आगे उसको ट्रेस आउट करेगा कि कहाँ पे मसला आया था। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।